एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए एमपी बोर्ड में आपका जो प्री बोर्ड का कक्षा 10वीं का संस्कृत का 18 जनवरी के दिन जो पेपर है उसके लिए देखिए मैं आपको एक प्रश्न पत्र आपको प्रोवाइड यहाँ पे करवाने जा रही हूँ सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें से आपके 100% आने के पूरे चांस है। आप अच्छे नंबर इस प्रश्न पत्र के द्वारा कवर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहले प्रश्न में है उचित विकल्प चित्वा लिखत। इसका पहला आपका क्वेश्चन है कि अधोलिखितेषु षष्ठी विभक्त्या रूपम अस्ति। तो इसमें से किसकी आपकी षष्ठी विभक्ति है? तो इसका आंसर आपका रहेगा मुनि। ठीक है। दूसरा है आपका राज्ञे इत्यस्य पदे का विभक्ति अस्ति। तो राज्ञे में आपकी कौन सी विभक्ति है? तो इसका आपका आंसर रहेगा चतुर्थी। ठीक है, तो ये आपकी चतुर्थी विभक्ति रहेगी राज्ञे में। और तीसरा नद्य इत्यस्य पदे का वचन अस्ति। ठीक है, तो नद्या में आपका कौन सा वचन है? तो इसका आंसर आपका रहेगा एक वचनम। चौथा है वयम शब्द रूपस्य मूल शब्द अस्ति। तो इसका आंसर आपका रहेगा, मूल शब्द इसका क्या है? तो इसका आंसर आपका रहेगा अस्मद। ठीक है, इसका मूल शब्द अस्मद रहेगा वयम का। और पांचवा है सदाचार एव परोधर्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो इसमें अवयव आपको बताने इस वाक्य में, तो इसमें अवयव आपका बनेगा एव। और छठा है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। तो इनमें से कौन सा आपका अवयव नहीं है? तो इसका आंसर आपका रहेगा सर्वत्र। ठीक है, ये आपका अवयव नहीं है, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए रिक्त स्थान रहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो पहला है आपका इसका नेस्यसि तस्मिन् पदे डडेडेषु वचनम अस्ति। तो इसमें आपको वचन बताने हैं, कौन सा वचन है? तो इसमें आपका एक वचन है। ठीक है। दूसरा है पा धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुष एक वचनम रूपम डडेडेस अस्ति। तो किसमें आपका पा धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। यहाँ पे आपके सामने दो शब्द है, पास्यति में है कि ये पश्यतु में है। तो इसका आंसर आपका रहेगा पास्यति। ठीक है, इसका आंसर आपका पास्यति रहेगा। तीसरा अर्हन् इत्यस्मिन् पदे पुरुष डडेडेस अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रथम पुरुष। ठीक है, इसमें क्या रहेगा आपका प्रथम पुरुष। और चौथा है स्वागतम इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग डडेडेस अस्ति। स्वागतम में आपका सु उपसर्ग रहेगा यहाँ पे। और पांचवा है निस उपसर्गस्य उदाहरणम डडेडेस अस्ति। तो इसका आंसर आपका रहेगा निस्तेज। ठीक है। और छठा है वर्तते तस्मिन् पदे धातु अस्ति। ठीक है, तो इसमें आपका रहेगा व्रत। क्या रहेगा? वर्त रहेगा। इसमें क्या रहेगा? आपको वर्त रहेगा। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है आम और ना। पहला आपका कुद्र सिंह वने वस्ति अस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम सिंह अस्ति। तो इसका आंसर आपका ना रहेगा। दूसरा है निर्बल कृषका अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम कृषका नास्ति। तो ये आपका आम है। तीसरा है काता तस्य विपरार्थक शब्दम अकारत कातर अस्मिन् अस्ति। तो इसमें आपका आम रहेगा। चौथा है संपन्न इत्यस्य विपरार्थक पदम विपन्नम भवति। तो इसमें आपका ना रहेगा। शिव इत्यस्य पर्यायपदम शक्र अपि अस्ति। तो इसमें आपका ना रहेगा। और अग्नि इत्यस्य पदम समानार्थी पावक अपि अस्ति। तो इसमें आपका आम रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में के ठीक है, ये आपकी जोड़ी है, आपकी एक जोड़ी इधर है और बाकी की आपकी उधर थी। ये आपकी तीसरे की जोड़ी है। ठीक है, कंप्लीट आपको कर लेना है।
इसके बाद में ये आपकी बाकी की जोड़ी है, ठीक है। वो जो दूसरे की जोड़ी थी, पहले की जोड़ी है, वो आपकी कर्मधाराएं रहेगी। दूसरा है द्वंद्व समास, इसकी पितरों। तीसरी शरण प्राप्त, इसकी जोड़ी आपकी उधर है। चौथे में विसर्ग संधि, पांचवें में उमा धनिसा, छठे में वाग्धन ईस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला इसका अहम कस्मे जीवनम कामिये, तो इसका आंसर आपका है मानवाय, ठीक है। और दूसरा है गुणी किम वेत्ति, इसका आंसर गुणम। तीसरा का पिपासितः भ्रियते चातकः, और चौथा है अदा इस्मिन् पदे का प्रत्ययस्ति ल्यप, और वर्तमान तस्मिन् पदे का प्रत्ययस्ति सानच, अज धनटा प्रत्यय का पदम भवति अजा, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, और कंप्लीट आपको कर जाना है अच्छे से इन प्रश्नों को, ठीक है। इसके बाद में ये आपके रिक्त स्थान है वापस से कि सर्वसाम एव महत्तम विधते, इसमें आपका आएगा यथा समय। दूसरा है 84 डेडेस प्रबुद्ध अतिथि, इसका आंसर है आपका आर्ची। पिता पुत्र से वाल्य डेडेस यक्षति, इसमें आपका आएगा विद्या। डेडेस प्राणीन भूकंपे निहंते, ठीक है, इसमें आपका ये पाद ध्वनिना। और पांचवें में आपका रहेगा विवासा, और छठे में आपका ये आएगा चपेटा, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, ठीक। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो यहाँ से देखिए आपके 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपको पढ़कर अच्छे से इनको जाना है, ठीक है। आपका 11वां, ये 12वां प्रश्न। इसके बाद में है 13वां प्रश्न, ये भी आपका 2 नंबर का है। 15वां, ये आपका 16वां प्रश्न। इसमें सुभाषतानी पाठ में से एक श्लोक आपको कंप्लीट करना है। 7वें प्रश्न में है क्रम संयोजन, जो कि आपको क्रम बाय क्रम कंप्लीट करना है, 2 नंबर का रहेगा ये। इसके बाद में 18वां प्रश्न है गद्यांश है, ठीक है। इसके नीचे इसके प्रश्न दिए हैं, आपको इसी में से कंप्लीट करने, 3 नंबर का रहेगा ये। इसके बाद में ये इसका अथवा है, ये आपका 19वां प्रश्न, ये भी आपका 3 नंबर का है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके नीचे ये इसके प्रश्न दिए हैं, ये आपका अथवा है 19वें का, और इसके बाद में इसके नीचे इसके प्रश्न हैं। 20वें प्रश्न में नाटकाश है आपके, ठीक है। ये नाटकाश में से आपको एक गद्यांश दिया है, और ये आपके उसके प्रश्न हैं। इसके बाद में ये आपके अथवा वाला है, ठीक है। इसके बाद में अपठित गद्यांश है 4 नंबर का। इसके नीचे ही इसके प्रश्न आपको दिए हैं, आप इसको पढ़कर इसके प्रश्न इसी में से कर सकते हैं, यदि आता है तो आप कंप्लीट कर सकते हैं वैसे भी। और 22वें प्रश्न में है अवकाश, ठीक है। अवकाश आपकी रहेगी अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र की, ठीक है। और 23वां प्रश्न में आपका निबंध रहेगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। निबंध आपको संस्कृत भाषा में एकदम का कंप्लीट कर लेना 100%।